एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धर्म ने कहा, देवेंद्र, बिना धर्म के जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी वहीं हो जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि और कुछ बोला, उनके दिमाग में कुछ नहीं आया। उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज़्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है, उनका नाम है राजा विक्रमादित्य। आप दोनों उनके पास जाओ और अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों को न्याय बड़ी सरलता से कर देंगे। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास गए और बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें, न्याय करें। करें राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा मुझे सुनाओ, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर बताऊंगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के जीवन चल सकता है, और धर्महीन होने पर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इसलिए राजन, आप हम दोनों का न्याय करें। आप बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और मैं धर्म को बड़ा बताते तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने सोचा। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया, और यदि धर्म चला गया तो समझो सब चला गया। इसलिए मैं धर्म को ही सबसे बताऊंगा। आखिर में उन दोनों को राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। लक्ष्मी एक बार ना हो तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय के लक्ष्मी ने उन पर क्रोधित होकर उनके सारा राज्य और धन वैभव सब गायब कर दिया। राजा विक्रमादित्य रातों रात भिखारी हो गए। आगे की कहानी आपको मैं सेकंड पार्ट में सुनाऊंगा। अगर आपको यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।